तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारत माता की जय। आप लोग कैसे हैं? तो प्रैक्टिस सेट 10 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देते हैं, इसका टेलीग्राम पर जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप लोगों से एक ही निवेदन है, जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सोगात्सु सोगात्सु क्या है? सोगात्सु एक नववर्ष है। नववर्ष कहाँ का है? जापान का नववर्ष है, ठीक है। ब्राज़ील का नववर्ष क्या है? एनो नो है। नवरोज जो है पारसी धर्म का नववर्ष है, जो कि 20 और 21 मार्च को मनाया जाता है। चेटी चंद जो है सिंधी नववर्ष है। उसके बाद में पोइला बैसाख जो है बंगाली नववर्ष है। पुथांडु तमिलनाडु का है। नवरेह जो है जम्मू कश्मीर का है। चेराओबा मणिपुर का है। बिशु जो है केरल का है। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है चेंजिंग इंडिया बुक। चेंजिंग इंडिया बुक जो है किसके ऊपर लिखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, इन्हीं के कार्यों के ऊपर यह बुक लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार के समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। कब से कब तक थे? 1991 से 1996 तक, ठीक है। उसके बाद में इनको पद्म विभूषण 1987 में मिला था। और प्रधानमंत्री के पद पर जो है 2004 से 2014 तक रहे थे। 1966 से लेकर 69 में ये क्या थे? अंकटाड में रहे थे, ठीक है। उसके बाद में और कुछ बुक देख लेते हैं। वे आरबीआई के गवर्नर जो हैं, आरबीआई गवर्नर 1982 से 85 तक रहे थे। प्रणब मुखर्जी के बुक का नाम है द कोलाइलेशन ईयर्स। उसके बाद पीएम मोदी जी का बुक का नाम है सोशल हार्मनी, एग्जाम वॉरियर, अवार्ड ऑफ लव। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के बुक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। स्मृति ईरानी के बुक का नाम है लाल सलाम। इंदिरा गांधी के बुक का नाम है इंटरनल इंडिया। शरद पवार के बुक का नाम है ऑन माई टर्म्स। सीताराम येचुरी के बुक का नाम है पीपुल्स स्ट्रगल। रामचंद्र गुहा के बुक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। कपिल सिब्बल के बुक का नाम है शेड्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। सुमित्रा महाजन के बुक का नाम है मातोश्री। क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को, और इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल पुरुष दिवस जो है, मेंस डे जो है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। सॉरी, थोड़ा कट कर दूसरी जगह चला गया था। तो चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, इंटरनेशनल बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, और इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 में इसकी शुरुआत होती है। और जो 1969 में जब शुरू हुआ था, तो फर्स्ट पाने वाले कौन थे? देविका रानी जो थी, इसको फर्स्ट मतलब इनको प्राप्त हुआ था, जो कि महिला थी। उसके बाद में अगर ऐसे बात करें, सेकंड प्राप्त मतलब पाने वाले कौन थे? बीएन सरकार थे। लेकिन फर्स्ट पुरुष पाने वाले अगर बात करें, तब भी बीएन सरकार थे। 1970 में इनको मिला था। उसके बाद में पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। और इसमें राशि टोटल 10 लाख रुपए से अधिक राशि इसमें दिया जाता है। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, 53वें क्रम का मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यूएनओ के फर्स्ट महासचिव कौन थे? बुतरस रस थे, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा, बहुत लंबा नाम है। तो बुतरस रस थे, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, इनका अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखते हैं। यूएन के फर्स्ट महासचिव कौन थे? यूएन के फर्स्ट महासचिव त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। 1946 से 1952 तक रहे थे। यूएन के पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? ग्लेडविन जेब थे। 1945 से 46 तक रहे थे। डैग हैमर्सजोर्ड जो थे 2 कार्यकाल के लिए पहले व्यक्ति थे। 2 कार्यकाल तक मतलब ये रहे थे, पहले व्यक्ति ऐसे थे, ठीक है। और इनकी विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में यूएन के पहले एशिया से कौन थे? मतलब एशिया से पहले कौन थे यूएन के महासचिव? यू थांड थे, म्यांमार के थे। वर्तमान में कौन महासचिव हैं यूएन के? एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जिसे कहते हैं आईएसआरसी कहते हैं 1962 में इनका गठन होता है। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है। यूएसए से संबंधित है नासा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? केरल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 अर्जुन क्या है? अर्जुन जो है डीआरडीओ ने इसको बनाया है। ये एक मुख्य युद्धक टैंक है। ये क्या है? मुख्य युद्धक टैंक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट कौन सा है? जिसका नाम दक्ष है। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। अगर परमाणु को छोड़ दिया, जैसे आईएनएस स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस साल्की है 546। आईएनएस साल्की 546। तेजस क्या है? तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 द कलकत्ता क्रिकेट क्लब। द कलकत्ता क्रिकेट क्लब फर्स्ट भारतीय क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना 1792 में होती है। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है? मैरी लेबान, जो कि लंदन में स्थित है। मैरी लेबान लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? अपना पहला कारखाना जो है इन्होंने मुसलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में खोला था, लेकिन ये कारखाना अस्थाई था, ठीक है। और फर्स्ट अस्थाई कारखाना पर कहाँ पे खोला था? फर्स्ट अस्थाई कारखाना जो है 1613 में सूरत में इन्होंने खोला था, ठीक है। उसके बाद में 1633 में बालासोर उड़ीसा में भी एक कारखाना खोल लिया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में होती है। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किए थी। उसके बाद में एनी बेसेंट ने इसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया, ठीक है। किसको? मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने 1915 में इसको बीएचयू में कन्वर्ट कर दिया, माने बीएचयू बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसके उद्घाटन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में महात्मा गांधी जी आए थे, ठीक है। और इसकी जो है नींव किसने रखी थी? हार्डिंग ने इसकी नींव रखी थी, जो कि 4 फरवरी 2016 को, ठीक है। जो है मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? टैगोर जी ने दी थी। और मदन मोहन मालवीय का अखबार का नाम देख लेते हैं। 2 अखबार थे इनका। 2 अखबार कौन कौन से? इंडियन यूनियन था, यहाँ पे इंडियन रहेगा, ध्यान रखिएगा, और द लीडर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है डेविड हेयर जो है इनके बारे में देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में मदद की किसकी? डेविड हेयर ने, जो कि डच से संबंध है, ठीक है, डच था डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय जी की जो है आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में जो है मदद किया था, ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज बन गया था कलकत्ता में, ठीक है। इन दोनों ने, डेविड हेयर ने और राजा राम मोहन राय जी ने हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में किए थे 1817 में। उसके बाद में डिरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के जनक थे। राजा राम मोहन राय के बारे में देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 में होता है। इनकी मृत्यु 1883 में होती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थित है, क्योंकि इंग्लैंड गए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। 1815 में आत्मीय सभा बनाए थे। 1828 में ब्रह्म समाज बनाए थे। उसके बाद में इनकी फर्स्ट बुक का नाम है तुहफ उप मुहाउद्दीन, ठीक है, 1815 की है, ठीक है। बंगाली अखबार का नाम है संवाद कौमुदी 1821 में, ठीक है। उसके बाद में पारसी बुक का नाम है मिरत उल, ठीक है, 1822 में इसको भी बनाए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे और सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, ठीक है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम, देसी भाषा प्रेस एक्ट जो है लिटन ने पेश किया था 1876 से 80 में, ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 के समय लगा था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और वापस 1882 में हुआ था। ये जो वापस हो रहा है अभी, आपको जो वापस हो रहा है ध्यान रखिएगा, ये रिपन के समय हो रहा है, ठीक है। लगाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? 1878 में। वापस कब हुआ था? 1882 में, रिपन के समय, वही नीचे पढ़ाएंगे।
शस्त्र एक्ट जो है 1878 में आया था, वापस 1882 में ये भी हुआ था। उसके बाद में सिविल सेवा के लिए जो पेपर हो रहा था, जिसे सीएससी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, सिविल सेवा के लिए पेपर जो रहा तो उसके लिए एज कितना था, 21 ईयर था, लेकिन इसने जो है इसका एज जो है 19 साल कर दिया कि कोई भारतीय जो है पेपर ना दे सके। टारगेट क्या था इसका टारगेट था सोम प्रकाश अखबार, इसका टारगेट था, ठीक है। उसके बाद रिपन के बारे में देख लेते हैं, जो इसने अपना पूरा मतलब सब बिगाड़ा था पूरा, उसके बाद में ये आ गया था रिपन, वो सब सुधारा था उसको, ठीक है। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 है, ठीक है। प्रथम कारखाना एक्ट कब आया था, 1881 में आया था। इल्बर्ट बिल कब लाया था, 1883 में आया था, इसने ही लाया था, ठीक है। 21 लिए था ये इल्बर्ट बिल जो है, इसलिए था क्योंकि देखिए यूरोपीय मुकदमा भारतीय जज भी सुन सकेंगे। पहले यूरोपीय मुकदमा जो है भारतीय जज नहीं सुन पाते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल आने के बाद सुन सकेंगे, इसमें यह कहा गया था। फर्स्ट नियमित जनगणना कब हुई थी, इसी के समय 1881 में फर्स्ट नियमित जनगणना हुई थी। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, यही है, ठीक है। हंटर कमीशन कब बना था, 1882 में बना था। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को फर्स्ट बार गठित की गई थी। फर्स्ट सत्र इसका 13 मई 1952 को होता है, ठीक है। उसके बाद में 23 अगस्त 1952 को राज्यसभा नाम दिया गया था। इसका नाम जो है पहले राज्यसभा नहीं था, 23 अगस्त 1952 को दिया गया था। इसका नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे इसको, ठीक है। इसके पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, और फर्स्ट उपसभापति कौन थे, एस बी कृष्णमूर्ति राव थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष जो है एम अनंत सैनम थे, एन अनंत सैनम अयंगर थे, ठीक है। ये पहले फर्स्ट डिप्टी स्पीकर भी यही थे, ठीक है। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा के अध्यक्ष जेबी मावलेंकर थे, 1952 से 1956 तक ही रहे, ठीक है। सबसे युवा लोकसभा स्पीकर जो है JMC बाल योगी थे। और फर्स्ट महिला कौन थी, फर्स्ट महिला जो है स्पीकर थी मीरा कुमारी, ठीक है, 2009 से 2014 तक। सेकंड महिला कौन थी, सुमित्रा महाजन थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 78 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 78 में है, राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में PM के कर्तव्य हैं। उसके बाद में समस्त कार्य, भारत सरकार के समस्त कार्य किसमें है, आर्टिकल नंबर 77 में है, जो कि राष्ट्रपति के नाम से होता है। समस्त कार्य किसके नाम पे होता है, भारत सरकार का, राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 में है मंत्रिपरिषद के बारे में। आर्टिकल नंबर 75 में है PM की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है। 75 के 1 में क्या है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। 75 के 1 में क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, PM भी इसमें शामिल होंगे। आर्टिकल 75 के 2 में क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत रहती है। मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगी, ठीक है। 75 के 3 में क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। यतो धर्मस्तुतो जयः महाभारत से लिया गया है। 28 जनवरी 1950 को इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, 1937 में फ्रीडम कोर्ट बना था। उसके बाद में सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस कौन रहे थे, कमल नारायण रहे थे 17 दिन तक। और सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे, सबसे ज़्यादा समय तक चीफ ऑफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ थे, 7 साल तक थे, ठीक है, 7 साल तक। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रंश समतल के साथ क्या लिखा गया है, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सेशल्स द्वीप जो कि हिंद महासागर में है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप कहाँ पे है, इंडोनेशिया प्लस मलेशिया में बीच में स्थित है। मेडागास्कर जो है मेडागास्कर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद में लुजोन प्लस मिंडनाओ द्वीप जो है फिलीपींस में स्थित है। ये चारों जो आपको बताए हैं ये सब हिंद महासागर में ही स्थित है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका ग्रीनलैंड द्वीप जो कि डेनमार्क में स्थित है। वह 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। अटलांटिक प्लस आर्कटिक सागर पे है। आगे देख लेते हैं, होन्शु द्वीप जापान में स्थित है, प्रशांत महासागर में। न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी भी इसको कहते हैं, न्यू गिनी या पापुआ न्यू गिनी, ये भी प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त है
क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदू महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जावा गर्त जो है सबसे गहरा है, जो कि इसे सुंडा गर्त भी कहते हैं। 2152 मीटर का है ये। उसके बाद में विश्व का सबसे गहरी गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में स्थित है, 11,022 मीटर गहरा है। सेकंड कौन सा है? टोंगा गर्त। टोंगा गर्त 10,800 मीटर गहरा है, प्रशांत महासागर में भी स्थित है। उसके बाद में पिरोटिको गर्त। पिरोटिको गर्त जो है अटलांटिक में है, जो कि अटलांटिक जो है यस आकार का है, अंध महासागर भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश चैनल प्लस उत्तरी सागर को जोड़ने वाली कौन सी है जलडमरू मध्य? डोवार जलडमरू मध्य। डोवार जलडमरू मध्य, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को भी यही जोड़ता है, ठीक है। बाब उल मदेब जलडमरू मध्य, आगे जोड़ लीजिएगा आप लोग, लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ता है। उसके बाद में सुंडा जलडमरू मध्य जो है जावा सागर और हिंद सागर को जोड़ता है, और जिब्राल्टर जो है भूमध्य और अंटार्कटिक को जोड़ता है, अंटार्कटिक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जो है क्या है? सेवा की मांग उत्पादन से ज़्यादा हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे निपटने के लिए आरबीआई रेपो दर में वृद्धि के उपाय अपनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विजया बैंक प्लस देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया था। ओबीसी उसके बाद में यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में विलय हो गया था। सिंडिकेट का केनरा में विलय हो गया था। आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, 1770 में स्थापित पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसका जो है इसको कब बंद हो गया था? 1832 में बंद हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1806 में यह कोलकाता बन गया था। क्या? बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में बन गया था। यमवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा हमारे समझ में कम आया है। यमवन जो है जनता के पास मौजूद मुद्रा दर्शाता है, ठीक है, जो कि तरलता ज़्यादा है होती है इसमें। यम2 जो है यमवन प्लस डाकघर को यम2 कहते हैं। यमवन प्लस बैंकिंग प्रणाली सावधि जमा को यम3 कहते हैं। और यम4 जो होता है यम3 प्लस डाकघर बचत बैंक को यम4 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर इसको कहते हैं, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को, ठीक है। पहले पीढ़ी में क्या उपयोग होता है? पहले पीढ़ी का कंप्यूटर 1946 से 1959 तक था। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, ठीक है। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। और तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जिसे VLSI उपयोग होता है, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होता है, ठीक है। और पाँचवा पीढ़ी का कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।